बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। होप्स हो कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 8 का टॉपिक लैप्लास करेक्शन। लास्ट में हमने देखा था न्यूटन का अजम्पशन अबाउट द स्पीड ऑफ साउंड, जिसमें हमने वैल्यू कैलकुलेट जो की थी वो 280 मीटर पर सेकंड थी। आज हम देखेंगे कि लैप्लास ने उसको कैसे करेक्ट किया। देखिए, न्यूटन ने जो अजम्पशन दिया था उसमें उसने ये कंसीडर किया था कि जो स्पीड ऑफ साउंड यानी स्पीड जब साउंड प्रोपगेट होता है, जब साउंड ट्रैवल करता है तो ये एक आइसोथर्मल प्रोसेस होता है। जबकि लैप्लास ने ये कहा था कि ये जो हमारे पास प्रोपगेशन ऑफ साउंड है ये एक आइडियाबैटिक प्रोसेस होता है। आइडियाबैटिक प्रोसेस एक ऐसा रैपिड प्रोसेस होता है जिसमें सिस्टम और सराउंडिंग के दरमियान जो है वो हीट ट्रांसफ़र नहीं होती। तो देखिए, हमारे पास इसमें चेंज क्या आएगा कि पी वी कॉन्स्टेंट की जगह हमारे पास सिंपली पी वी गामा इज़ इक्वल टू कॉन्स्टेंट आएगा। तो गामा का यहाँ पे इजाफा हुआ, ये क्या है बेसिकली, ये इक्वल होता है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर और मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम के दरमियान ये एक रेशो होती है। ठीक है, देखिए, जब साउंड प्रोपगेट करता है तो कंप्रेशंस और रेयरफैक्शंस बनते हैं। तो अगर हम कंप्रेशन को कंसीडर करें तो पी वी गामा इज़ इक्वल टू पी प्लस डेल पी, प्रेशर बढ़ जाता है, वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाता है, वी माइनस डेल वी पावर गामा। तो अब हम सिंपली क्या करेंगे यहाँ पे कि आपने यहाँ पे करना क्या है कि यहाँ से ये कॉमन ले लेना है, P प्लस डेल P, यहाँ से आपने V गामा कॉमन ले लेना है। तो अंदर क्या बच गया, 1 माइनस डेल V ओवर V, ऊपर गामा आ गया। ठीक है, तो देखिए हमारे पास V गामा पावर और ये कट गए दोनों आपस में, तो बाकी क्या बच गया, P इज़ इक्वल टू P प्लस डेल P इंटू 1 माइनस डेल वी ओवर वी पावर गामा। अब देखिए, हमारे पास एक एक्सपेंशन मैथमेटिकल होती है जो कि क्या होती है, 1 प्लस एक्स एन अगर हमारे पास दिया हो, ठीक है, बाइनोमियल एक्सपेंशन, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, पावर को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं एंड सो ऑन। तो आगे हमारे पास जो है वो निगलेक्टेबल जो स्मॉल टर्म होती है जिसको हम इग्नोर कर देते हैं। तो अब वही जो बाइनोमियल एक्सपेंशन है यहाँ पे इम्प्लीमेंट करवा दें आप, तो क्या आ जाएगा, इसको एक्सपेंड करें तो 1 माइनस क्या आ जाएगा, जैसे हमने एन एक्स किया तो ये भी इसके पावर के साथ गामा डेल वी ओवर वी आ गया। ठीक है, सिंपली अब इस टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दे, पहले पी को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दे, पी माइनस रो, इसको इसके साथ किया, फिर इसको इसके साथ कर दे पी डेल वी ओवर वी। अब इसको दोनों के साथ कर दे प्लस डेल पी माइनस रो डेल पी डेल वी ओवर वी। अब देखिए, ये तो बहुत स्मॉल टर्म है, डेल पी डेल वी, तो ये क्या हो जाएगी, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये p के साथ p भी कट गया, तो इधर क्या रह गया, 0 इज़ इक्वल टू माइनस रो गामा p डेल v ओवर v प्लस डेल p माइनस गामा, ये गामा है, रो नहीं है, इसको गामा पढ़ना है, डेल p, ये तो हमारे पास क्या हो गया, ये तो हमारे पास 0 के इक्वल आ गया। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, इस टर्म को इधर ले आए, इसको इधर ले आए तो प्लस हो जाएगी, गामा पी इज़ डेल वी ओवर वी इज़ इक्वल टू डेल पी। इस टर्म को इधर ले जाए डेल वी ओवर वी को, तो क्या आ जाएगा, गामा पी इज़ इक्वल टू डेल पी ओवर डेल वी माइनस वी। तो देखिए, ये अगेन स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इलास्टिसिटी ई के इक्वल। हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला क्या होता है, वी इज़ इक्वल टू ई ओवर डेंसिटी रो। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ई की जगह हम सिंपली ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, तो क्या आ गया, गामा पी ओवर रो डेंसिटी। ठीक है, v इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर दें, तो यहाँ पे हमारे पास चूँकि स्पीड ऑफ साउंड इन एयर डिस्कस कर रहे हैं, एयर बेसिकली क्या है, गैसेज होती हैं हमारे पास। तो गैस में जो हमारे पास जो डाई एटॉमिक गैसेज होती हैं, इनमें हमारे पास जो गामा के वैल्यू होती है वो 1.4 कंसीडर की जाती है। 1.4 मल्टीप्लाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर में पता है 101325 होता है, तो इसके साथ हमारे पास जो डेंसिटी है ऑफ एयर क्या आ जाती है, 1.29। तो हमारे पास जो है वो स्पीड की वैल्यू आ गई 332 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो जो लेप्लास ने वैल्यू निकाली, जो कैलकुलेट की, वो हमारे पास कितनी आ रही है, 332 मीटर पर सेकेंड। तो न्यूटन और जो हमारे पास लेप्लास की करेक्शन थी उसमें जो फ़र्क आ रहा था वो कितना था, हमारे पास 16% का फ़र्क था। ठीक है,
तो इस तरह लेप्लास ने न्यूटन की दी हुई जो अजम्पशन है उसको करेक्ट किया। होप सो कि आपको ये अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।